बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सफर ज़ियारत शुरू हो गया है, तो अपने सफाना के बरकत नाम और दुआए सफर से करते हैं। आए सब मेरे साथ मिलकर दुआए सफर पढ़ लेते हैं। सारे पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उजाज़े गिरामी, आज मेरे अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे शहर मुक़द्दस मक्का में मौजूद हैं और अल्लाह ताला के पाक घर खाना काबा के पास। ये खाना काबा, ये अल्लाह का मुक़द्दस घर, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान दुआ करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान तरसते हैं कि काश के हमें भी खाना काबा देखना नसीब हो जाए, काश के हमें भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी नसीब हो जाए। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा आसान करूंगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह सबको हज पे भी आना नसीब फरमाए। मुजाहिद गिरामी, हमारा ज़ियारत का सफर है। मैं ज़ियारत ही के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे सफर में जितने भी ज़ियारतें आएंगी, हर ज़ियारत के हवाले से टू द पॉइंट इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अभी आपके राइट साइड में सीधी पानी की टंकी, जो जमजम की टंकी है, उसके बाद आपको जमजम पैकिंग फैक्ट्री भी नजर आएगी, जहां पर जमजम की पैकिंग होती है। मैं हर तरफ इंशाअल्लाह इशारे भी करता रहूंगा। जो ही बस इशारा एक राज करती है तो इधर पहाड़ी के पास आपको जमजम की टंकी नजर आएगी, उसके बाद आपको जमजम पैकिंग फैक्ट्री नजर आएगी। और इस जगह का नाम है खुदई। जगह का नाम खुदई। हरम शरीफ से 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के फासले पर यह जगह है। आप भी जब इंशाल्लाह अपने वतन जाएंगे, आप भी एक एक बोतल लेकर जाएंगे। हमारे आज के सफर की जो अगली ज़ियारत, जहां पर अभी इंशाल्लाह बस आपको उतारेगी भी, जहां पर इंशाल्लाह 3-4 मिनट तक अल्लाह के फजल और करम से आप पहुंच जाएंगे। हमारी अगली ज़ियारत का नाम है जबले सौर। क्या नाम बता रहा हूँ? जबले सौर। जबल अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान में कहते हैं पहाड़ को, और सौर कहते हैं बैल को, गाय बैल। आप सारे समझते हैं, किताबों में आया कि ऊपर से पहाड़ की शक्ल बैल के पेट की तरह है, इस निस्बत से पहाड़ का नाम है जबले सौर, यानी कि बैल की शक्ल वाला पहाड़। ये जो आपके सामने बड़ा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इसी का नाम जबले सौर। क्या नाम? जबले सौर। पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर देखें, इस साइड में बड़ा पत्थर है, इस साइड में छोटा पत्थर, दरमियान में पत्थर सी गली नजर आ रही है। इसी गली के पीछे थोड़ा सा मौजूद है गारे सोर। कौन सी गार? गारे सोर। हिजरत के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर तशरीफ लाए और इस गार में तकरीबन 3 रातें और 2 दिन क़याम किया, बैठे वक्त गुजारा। जब नबी करीम और सैयदना सिद्दीक अकबर इस गार में मौजूद थे तो अल्लाह के हुक्म से क्या आया? मकड़ी आई, उसने जाला बनाया। फिर कबूतरी आई इसी तरह की, उसने आकर गार के मुंह के आगे अंडे दे दिए। तो जब मुशरिकीन मक्का को, शहर मक्का में एक मुखबर ने खबर देने वाले ने खबर दे दी कि अल्लाह के नबी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो शहर मक्का से तशरीफ ले गए, चले गए हैं। तो मक्का के दुश्मन कदमों के निशानात देखते हुए जब इस पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गार का मुंह तो बंद है, मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है, कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं। तो दुश्मनों के दिल और दिमाग में ये बात आती है, अगर कोई इसके अंदर जाता, दाखिल होता तो ये मकड़ी का जाला टूट जाता, ये कबूतरी के अंडे भी मौजूद ना होते। ये गार तो बड़ी पुरानी लगती है। इस ख्याल के साथ मक्का के दुश्मन यहाँ से वापस नाकाम चले जाते। जब दुश्मन बिल्कुल गार के आगे पहुंच गए, आपस में बातें करने लगे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि अल्लाह के हबीब, अगर ये दुश्मन पांव की तरफ से हमें देखेंगे या तो हमें पकड़ लेंगे। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप गम ना करें, परेशान हो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इस वाक़या से एक सबक ये भी मिलता है, अगर हमारा यकीन अल्लाह पर हो, हमारा भरोसा, हमारा बिलीव अल्लाह पर हो, तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत ऐसे तरीकों से भी फरमा देता है जो बात हम सोच नहीं सकते। देखिए मकड़ी का जाला कितना कमजोर होता है, अगर हमारे घर में लगाओ
तो पंखे की हवा से, फैन की हवा से टूट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने प्यारे हबीब और सैयदना सिद्दीक अकबर की हिफाजत मकड़ी के जाले और कबूतरी के अंडों से सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस पहाड़ के ऊपर इस गार में मौजूद थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम, आप यूं समझ लें खिदमतगार, जिनका नाम था आमिर बिन फहीरा। आमिर बिन फहीरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बकरियां चराते थे। वो शहर मक्का से बकरियां लेते, उन बकरियों को लेकर इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाते और उन बकरियों का दूध निकालकर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक अकबर की खिदमत में पेश करते। एक और काबिल जिक्र नाम अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक अकबर इस पहाड़ के ऊपर गार में मौजूद थे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी, जिनका नाम था सैयदा अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उस वक्त हजरत अस्मा की उम्र थी सिर्फ 11 साल, यानी कि 11 ईयर। रात के वक्त मोहल्ला में शिरा से 11 साल की बच्ची अपने भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर सिद्दीक के साथ चलती, वहां से खाना और पानी लेकर रात के अंधेरे में पैदल चलती, इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाती और खाना और पानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक अकबर की खिदमत में पेश करती। उसके साथ जो दूसरी बिल्डिंग है, मैं निशानी बता देता हूँ, KFC वाली बिल्डिंग, वहां पर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। अभी भी इस बिल्डिंग में सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम की मस्जिद भी है। तो उस जगह से लेकर यहाँ का सफर, जहाँ पर आज हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं, ये सफर है तकरीबन 6 किलोमीटर का। 1450 साल पहले, 1446 साल हो गए हैं, उस वक्त तो दुनिया की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। तो उस वक्त सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ 11 साल की उम्र में तशरीफ लाकर आज़ीम कुर्बानी पेश कर ली। अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अज़्ज़वजल, ऐ अल्लाह तेरे इस पाक मौला शहर में हाजिर है मौला। ऐ मौला करीम, तेरे महबूब बंदों की निशानियों को इस वक्त हम देख रहे हैं मौला, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मौला करीम। ऐ अल्लाह ज़ियारत को आए मौला, ऐ अल्लाह उन पाक सरजमीन पर है मौला जहाँ पर तेरे नबी ने अपने कदम को रज़ा फरमाया मौला। ऐ अल्लाह जितने भी यहाँ पर हाजिर आए मौला, सबका आना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सबकी एक नेक और जायज़ दिलों पर मौला तू अपनी खास रहमत की नज़र फरमा, सबकी नेक और जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। हमारा यहाँ आना, बैठना, उठना, चलना फिरना, एक एक सांस लेना मौला तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा मौला। अल्लाह हमारा यहाँ इबादत करना मौला हमारे लिए ज़रिया नजात बना दे मौला। ऐ मौला बार बार इसी तरीके से हर साल मौला, बल्कि साल में कई बार मौला हमें यहाँ आना नसीब फरमा, बार बार हज उम्र की सादत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ अल्लाह हमारा मौला करीम फिजा में सांस लेना भी तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला की कौम से इस्लामी भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है मौला, लोगों ने जब हम आ रहे थे मौला तो दुआओं के लिए कहा है मौला, रो रो कर कहा है मौला, फोन पर कहा है, मैसेजेस में कहा है। अल्लाह तू सबके दिलों के हाल को जानता है, अल्लाह सबके नाम को जानता है, अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है। ऐ मेरे मालिक, अल्लाह हम भूल जाते हैं मौला, मगर तू भूलने से पाक है मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह सबकी नेक और जायज़ दिलों पर मौला तू अपनी रहमत की नज़र फरमा। नजर आएगी, जिसका नाम है जामिया उम्मुल कुरा लिल उलूम वल इस्लामिया व शरिया तराई, सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे नंबर की बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जामिया उम्मुल कुरा। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। जब जन्नत से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तस्वीर पर उतार दिए गए, तो तकरीबन 350 साल के बाद यहाँ पर मुलाकात हुई, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को बचा। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो हज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कस्बा ऊँटनी पर, क्या नाम था वो ऊँटनी का, कस्बा ऊँटनी पर सवार होकर अपने 1,24,000 सहाबा इकराम के साथ यहाँ पर जबल रहमत के नीचे इस हिस्से में तशरीफ लाए और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से 5 घंटे तक तवील तरीन दुआ फरमाई थी। अभी जगह मेंशन नहीं कि कौन सी खास जगह थी, लेकिन एरिया एक ही था जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर दीन इस्लाम की तकमील के हवाले से
सूरह अल-माइदा का थोड़ा सा हिस्सा भी नाज़िल हुआ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। तो यहाँ पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया के मुसलमान बराबर के, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत और बरतरी हासिल नहीं। अल्लाह के नजदीक वही बेहतर है जो मुतक्की या परहेजगार है, यानी तो जो नेक है। तो हम में से कौन नेक है, इस बात का सिर्फ अल्लाह को पता है। शानी है, निशानी के तौर पर बताया गया है कि ये पहाड़ दूसरे पहाड़ों से अलग नजर आए। पहाड़ के ऊपर चढ़ना सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है। पहाड़ के नीचे रुककर दुआ करना सुन्नत है, फर्ज है, क्योंकि हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के नीचे ही दुआ फरमाई। तो अक्सर जब हमारे हाजी इधर आते हैं, हम देखते रहते हैं, कोई पत्थरों पर नाम लिखता है, कोई टिक टाक बनाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन हमें वो काम करना चाहिए जो कब्र में हमारे साथ जाए। दुआ करने के बाद ये सामने वाशरूम है, लेडीज जेंट्स यहाँ पर है, सामने वुदू कर रहा है, उसके बाद पीछे एक जगह पर जमा होना है, फिर इंशाल्लाह करते वापस चलेंगे। ये फिर मेरा मुंह है, फिर किबला रुख है। किबला रुख हो जाए मैं दुआ करवाता हूँ, अपने अमीन के लिए, फिर इंशाल्लाह चलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन मुस्तक़ीमा फ़ज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन क़लन कामिला व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरन व फ़ीकन इहसाना व जनाबी मुअनिसानन ज़ाकी। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह जब कल हमें कब्र में डाल दिया जाए, मेरे अल्लाह कब्र बड़ी अमेरी है, या अल्लाह कब्र में बड़े मसाइब आलाम है, या अल्लाह अपने रहम और करम के साथ हमारी कब्र की मुश्किलें आसान फरमाना। अल्लाह कब्र के सवाल जवाब में हमारी मदद फरमाना। खुद नबी अलैहिस्सलाम की पहचान नसीब फरमाना। या अल्लाह हम सब की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाना। या अल्लाह जब पुल सिरात से गुजर हो, जब लोग कट कट कर जहन्नम की आग में गिरने लगे, तो या अल्लाह पुल सिरात से हमारी मदद फरमाना। या अल्लाह कल जब मैदान महशर लगे, जब ये सूरज आग बरसाए, जब ये जमीन पानी की हो जाए, या अल्लाह जब पूरी कायनात के लोग परेशान हो जाए, तो अल्लाह हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। या अल्लाह लिवाए हमद के नीचे जगह अता फरमाना। या अल्लाह जब मैदान महशर में प्यास कर पाए, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से आबे कौसर नसीब फरमाना। अल्लाह जब हम इस दुनिया से चले, जब हमारे जिस्मों से हमारी रूह निकले, तो हमारी आंखों के सामने खाना काबा हो या रोज़ाए रसूल हो, और हम सब की ज़बान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद अजमाइन बिरहमतिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला ihsanihi मीज़ान टूर एंड ट्रैवल हज एंड उम्रा के ज़ायरीन इकराम, अल्लाह ताला के फज़ल और करम से जबल रहमत के दामन में मौजूद हैं। जबल रहमत का मुक़द्दस मकाम है, जहाँ पर हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा इकराम के साथ तवील तरीन दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला इस मकाम में मुक़द्दस की सबको बरक़ात नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मीज़ान टूर और इनके वाबस्ता जितने भी लोग हैं, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें और सुने, अल्लाह ताला उन्हें भी हज उम्रा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें भी हज वाले दिन इस मकाम में मुक़द्दस से आना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।